नमस्ते मित्रों। मैं कभी कभी आपके पास एक लाइफ स्टाइल वीडियो डाला करता हूँ धर्मेंद्र राणा की, जिसमें उनका एक चेक भी दिया हुआ है और वो खड़े हुए हैं अपने BMW के साथ, दोनों जने पति पत्नी। और वो चेक का मुझे एक दिन आइडिया आया, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला। एक तो BMW के साथ में, प्लस उनका जो चेक है वो 88 लाख प्लस का है उस साल का, जिस साल वो डायमंड हुए हैं। तो आप विचार कर सकते हैं क्या, जैसा मैं सोचता हूँ कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए हमारे खाते में कितनी आयु तक 88 लाख रुपए नहीं 50 लाख रुपए भी हो जाएंगे। मैं रिटायरमेंट बेनिफिट को जोड़ने की बात नहीं कर रहा। तो अगर इसका उत्तर हाँ में है तो कब तक हो जाएंगे ये सोचना चाहिए, और इसका उत्तर है कि अरे कहाँ होने वाले हैं। तो फिर ये सोचिए कि अगर आप बिजनेस में हैं तब आप इसके लिए रेगुलर समय क्या दे पा रहे हैं। आप बिजनेस में आ चुके हैं, क्या आप 9 कोर स्टेप्स करते हैं, क्या आप मीटिंग अटेंड करते हैं। आजकल तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है ये कि जो सुबह को मॉर्निंग मोमेंटम मीटिंग होती है उसमें हमेशा हमें दूसरों से प्रेरणा मिलती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। तो और प्रेरणा मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से आप भी सक्रिय अधिक हो जाएंगे, तो आपका उत्पादन भी अधिक हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी, और आप अपने को और ज़्यादा संभालने में सक्षम हो पाएंगे। अर्थात आपके परिणाम बेहतर आएंगे और आप भी उसी रास्ते पर आएंगे जिनके चेक्स का मैंने जिक्र किया है। 88 लाख रुपए नए नए डायमंड की इनकम होती है, पर हम एकदम 88 लाख रुपए के लिए तो काम नहीं करते, वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है। पर एक और कोई कारण, जैसे कि ऐसी आयु, ऐसी आय, ऐसी इनकम जो जीवन भर आए, लगातार आए। तो ऐसी इनकम कहाँ है? सरकारी नौकरियों में भी पेंशन मिलती है, पेंशन सैलरी से बहुत कम होती है। हाँ, गुजारा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमें हेल्थ पर कितना खर्चा करना चाहिए ताकि हम दूसरों पर निर्भर होने की स्थिति में ना आए, बिल्कुल स्वस्थ रहें। अधिक से अधिक स्वस्थ तो सभी रहना चाहते हैं। आज स्वस्थ रहने के लिए भी निवेश हो गया है जो खर्चा करते हैं ना स्वास्थ्य सही रखने के लिए, क्योंकि 90% लोगों में प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन जो है, जो सीमेंट है, वो ईंधन का शरीर का। और 40 साल की आयु के बाद कोएंजाइम Q10 बनना कम हो जाता है, और उससे हमारे हार्ट पर असर पड़ता है। हमारे कैल्शियम कम होने से भी, आयरन कम होने से भी हृदय में समस्याएं पैदा होती हैं। हमारे और भी विभिन्न जो विटामिन मिनरल हैं वो हमारे शरीर में नहीं पहुंचते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनकी अनुपस्थिति में ऐसा लगता है कि जैसे कैंसर के रेडिएशन के आगे से गुजार दिया गया हो, सेल के DNA ऐसे लगते हैं। तो वो हमें सब कुछ दिखता नहीं है बाहर से, हमें तो ये जो कमियां हैं ना हमारी, ये एकत्र होती चलती हैं। शरीर की जो कमियां हैं, कोई ना कोई अवयव कहाँ से कमज़ोर हो गया ये हमें बाहर से पता नहीं चलता। इन्फ्लेमेशन तो शरीर में रहता ही रहता है, और जो हमारे लाइफस्टाइल है, देर से सोना, उससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। देर तक सोना, उससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। फैटी चीज़ें खाना, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना, उससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। इंसुलिन प्रतिरोध होता है, उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। डायबिटिक हो जाते हैं, प्री डायबिटिक हो जाते हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। कैंसर लगातार बढ़ रहा है। बहुत से तो ऐसे लोग हैं, बहुत से इसलिए कह रहा हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ, जैसे किसी के भाई को कैंसर हो गया और कितना पैसा खर्च हुआ भाई, लेकिन वो अभी कन्फाइंड टू बेड हैं, पता नहीं जीवित हैं या कि नहीं, ये तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन और भी ऐसे कई लोग हैं जिनके घर में कैंसर हो गया। अब एक को अगर कैंसर हो गया है तो ये गारंटी है क्या दूसरे को नहीं होगा? जबकि दुनिया भर में जो कैंसर के बढ़ने की गति है, एवरेज है, उससे भारत में बढ़ने की गति अधिक हो चुकी है। तो किसको कब निकल आए पता नहीं है। तो कैंसर में कितना खर्चा होता है ये पता नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा क्या ये नहीं है कि हम स्वस्थ रहें, हमें सिरदर्द की भी दवाई ना खानी पड़े, ऐसा रहे, कितना बढ़िया होगा। तो वो कब होगा? जब हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए जो हमें चाहिए वो हम लेते रहेंगे। 80% लोग WHO द्वारा रिकमेंडेड न्यूनतम जो RD है, न्यूनतम है कि इतने विटामिन मिनरल, ये ओमेगा 3, ये प्रोटीन वगैरह हमें लेने ही चाहिए।
तो जैसे कि 40 साल की आयु के बाद से मसल्स लॉस होने लगता है 1%। तो वो मसल लॉस जो है क्या करता है, हमारे शरीर को दुर्बल बनाता चला जाता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं अगर कैल्शियम और विटामिन डी नहीं होता है तो ये सब क्या है, मैं प्लान करके नहीं बैठा था कि मैं इस बारे में बात करूँगा। बात तो केवल यही हुई थी कि मित्रों, अगर आप देखिए कितना बढ़िया अवसर है कि हमें रोज़ाना मीटिंग मिलती है, आधा घंटे तो लगता है और अंत उसका बड़ा अच्छा होता है, 2 मिनट का ठहाका होता है, तो बिल्कुल फ्रेशनेस बढ़ जाती है। और दूसरी बात क्या है कि अगर 88 लाख रुपए का जो चेक है वो प्रेरणा नहीं देता तो क्या प्रेरणा देगा। हम जो बिजी रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, उसका आउटपुट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा जो आप काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन चारों तरफ हमारे फील्डर्स खड़े हुए हैं और हम बल्ला लिए हुए खड़े हैं, तो रन तो बनाना पड़ेगा। रन बनाए बिना तो कोई उपलब्धि नहीं होगी, कोई नाम नहीं होगा, कोई संतुष्टि नहीं होगी, कोई इनकम नहीं होगी। तो ऐसे ही बात तो ये है कि मुझे एक चुटकुला याद आया था, पर चुटकुले की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबा हो गया ये भी टॉक। तो मेरा कहना यही है कि भाई आपने निर्णय लिया है, बिजनेस ज्वाइन किया है, तो इसको समय तो देना पड़ेगा। जहाँ पर ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है, अगर वहाँ के लिए समय नहीं निकलेगा तो आउटपुट ज़्यादा कैसे मिलेगा। दूसरे 24 घंटे सबके पास, कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें दोनों होती हैं। तो कैसे करना है, एक प्लान एक डेमो डेली, इसका तो प्रण करना ही पड़ेगा। और नए लोगों से मिलना जुलना, मतलब रिशफलिंग करनी पड़ेगी हमें अपने रूटीन में, और लिख के लगाना पड़ेगा मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि वो हमें याद दिलाता रहता है। क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई आर्थिक लॉस नहीं है, भाई पैसा तो जेब से खो नहीं रहा कुछ। वो पैसा तो जो लोग बिजनेस में नहीं है वो भी बाज़ार में डाल के और पैसा सामान लेके आते हैं, नहीं आते हैं, उनका पैसा तो आना ही नहीं है कभी वापस, यहाँ पैसा आना है। तो जो लोग बिजनेस ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो भी ये सोचें कि भाई जहाँ से मैं ख़रीद रहा हूँ वहाँ से जब आज तक नहीं आया तो आगे कैसे आ जाएगा। वो व्यवस्था अलग है। हमारा मैन्युफैक्चरर बाज़ार में देता ही नहीं है, इसलिए उसका पैसा बचता है, इसलिए वो पैसा आपको देता है, उसने तो यही किया हुआ है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, और विश्वास आ जाए तो दूसरों के आगे ये इन्फॉर्मेशन पास करो कि भैया पैसा भी आ सकता है और स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। तो यू कैन डू इट। मेरा तो सारांश के रूप में यही है कि मीटिंग अटेंड करिए। शनिवार को पेस मीटिंग होती है और एक पॉडकास्ट होता है संडे को, या तो उसका होगा बिजनेस का और या होता है हेल्थ पर लेकर। बहुत जानकारी बढ़ती है हमारी और फ्रेश भी हो जाती हैं बहुत सी बातें जो हमें पता तो हैं लेकिन ध्यान से उतरी हुई है। तो खड़े हो जाइए, A70 है लंदन 2029 में, और बहुत मेहनत करेंगे तो वहाँ जाने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मत सोचिए मैं कि आप कहाँ हैं आज, मैं आज यहाँ हूँ, कैसे हो जाएगा। कैसे छोड़िए, जब आप एक्शन शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि जब आप निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं तो परिणाम बेटर होते ही होते हैं। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। आई एम विद यू।